नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग का ये क्या होगा, वर्णमाला। और वर्णमाला में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। यानी ए बी सी डी। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। अगर बाएं से कहेगा, इसका मतलब ए से हमें देखना है। अगर दाएं से लिखा होगा तो इसका मतलब जेड से। और इसमें हमें कुछ अपोजिट वर्ड्स याद करने होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका नंबर तो सबको मालूम होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको 26 तक हम क्या है, ये 26 तक ये अक्षर होते हैं। ये 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। इसमें ए का कोड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं अपोजिट वर्ड्स। यानी ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी का उल्टा क्या होता है, बी। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। डी का डब्ल्यू। ऐसे यम का उल्टा एन। एल का उल्टा ओ। ये इसका उल्टा है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, ये इसका। अब हम यहाँ से देख क्या पा रहे हैं, एक में 26 जोड़ेंगे 27, दो में 25 जोड़ेंगे 27, तीन में 24 जोड़ेंगे तो 27। यानी सबका जोड़ क्या आ रहा है, वो क्या हो रहा है, 27। यानी लेफ्ट प्लस राइट बराबर क्या होता है, 27। यानी बाई तरफ से बाया बाई तरफ से स्थान प्लस दाई तरफ से स्थान का जो योग होता है वो क्या होता है, 27। इसमें अगर हमें बाएं से कहेगा, इसका मतलब ए से काउंटिंग करना है। अगर अगर प्रश्न में दाएं से लिखा होगा तो हमें कहां से काउंटिंग करना है, जेड से काउंटिंग करना है। जैसे हम लिख दें, ये 26 से 27 25 2 27 24 3 27 23 4 27। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट और राइट, यानी बाएं से अगर ये पहले स्थान पे ए पड़ता है तो दाहिने स्थान पे पहले स्थान पे क्या पड़ता है, जेड। और इसका दोनों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 27। इसका मतलब अगर हमें आगे से मालूम हो, यानी पीछे से दिया हो तो हम आगे से निकाल सकते हैं, और आगे से दिया गया हो तो पीछे से। यानी लेफ्ट प्लस राइट, यानी बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों स्थानों का जो योग होता है वो क्या होता है, 26। इसको हम याद कैसे करेंगे, ए का उल्टा क्या होता है, जेड। इसको हम एजेड से याद करेंगे। बी वाई, बाई तो सभी लोग जानते हैं कि ये बाई। और सी एक्स, सी, इसको सी का उल्टा एक्स होता है। और डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू। इसको हम ड्यू से याद करेंगे। और एल ओ वी ई, ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। इसको हम कैसे याद करेंगे, उप से। यानी फिर जीटी, जीटी माने ग्रांड ट्रैंग रोड, ग्रांड
ट्रैंक, एच हाई स्कूल, इसको हम हाई स्कूल से याद करेंगे, हाई स्कूल का मतलब एच का अपोजिट क्या होता है, एस। एच के बाद क्या आता है, आई, इंडियन रेलवे, आई, जे, के, एल और एम। तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा, जे का होता है, जे का साथ, जे ये जे दिया गया है, और ये केपी, और एल का क्या हो जाएगा, ओ। एल का अपोजिट क्या होता है, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन। और जे का हम क्या याद करेंगे, क्यू। जे का क्या हो जाएगा, जे का कितना होता है, 10। और इसमें कितना जोड़े तो सब, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। इसको आपको याद रखना है कि जे का अपोजिट क्यू होता है। ये एजेड हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ये सी एक्स हो जाएगा, ये ड्यू हो जाएगा, ये ईवी, ये उफ, ये ग्रांड ट्रैंक, ग्रांड ट्रैंक, ये हाई स्कूल, ये इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, और ये केपी, और ये येलो, येलो यहाँ से आ जाएगा। यानी ये अपोजिट वर्ड हमें क्या होंगे, ये याद करने पड़ेंगे। अब हम कुछ प्रश्न, जैसे लिखा है कि बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से का मतलब, इसका मतलब कि अगर बाएं कहेगा इसका मतलब ए से काउंटिंग करना है, और अगर दाएं से कहेगा तो इसका मतलब हमें कहाँ से काउंटिंग करना है, जेड से। तो ये जो हमें नंबर, जो हम सब नंबर जो याद किए होते हैं, ये बाएं से होता है। तो बाएं से 12वां नंबर पूछेगा, अगर बाएं से पूछेगा इसका मतलब ए से काउंटिंग करना है, और ए से हमें नंबर क्या होते हैं, याद होते हैं। तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, यल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि दाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर क्या होता है, ओ। लेकिन हम पीछे से इसको गिन करके, यानी बाएं से हमें नंबर याद होता है, लेकिन दाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि लेफ्ट प्लस राइट का बराबर क्या होता है, 27। यानी बाएं और दाएं का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 27। दाएं से हमें निकालना है, लेफ्ट से हमें कितना दिया गया, 12 प्लस आर बराबर 27। और जब आर बराबर लिखेंगे तो 27 माइनस 12, और 27 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 15 का मतलब क्या हो जाएगा, ओ। इसको इतना ना करके हम क्या करते हैं, जब बाएं से लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दाएं से लिखा होता है तो 27 में से जो जो नंबर दिया रहे उस नंबर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, 15 आया, और 15 का मतलब क्या होता है, ओ। ये आंसर। लेकिन जब लेफ्ट और राइट दोनों प्रश्न में दिए हूं, यानी जब बाएं से लिखा होगा तो जो अक्षर जिस नंबर पे पड़ेगा वही उसका आंसर होगा, और दाएं से पूछेगा तो हम 27 में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। अब जैसे लेफ्ट लेफ्ट लिखा होगा या राइट राइट लिखा होगा, यानी दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे तो हमें क्या करना है, घटाना है। और एक लेफ्ट होगा एक राइट, या पहले लेफ्ट लिखा हो या राइट लिखा हो, यानी अपोजिट लिखा होगा, तो हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, पहला। दूसरा हम लिख दें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर क्या होगा। लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। इसका मतलब कि यहाँ भी बाएं लिखा है और यहाँ भी बाएं लिखा है, ये दोनों क्या लिखे गए हैं, सेम। और जब सेम लिखा जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी लेफ्ट से नौवां अक्षर है और लेफ्ट से क्या दिया गया, तीसरा अक्षर, ये दोनों सेम है, तो इसको दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। और 6 का मतलब क्या होता है, एफ। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एफ। ऐसे लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, यानी बाएं का मतलब लेफ्ट, यानी जब बायां लिखा होगा तो उसको हम लेफ्ट लिखेंगे और जब दायां लिखा होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, राइट। लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, यानी लेफ्ट से कितना दिया गया, 10, और दाएं से चौथा अक्षर दिया गया है 7वां, और ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। अगर अपोजिट होगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और 10 7 कितना हो जाएगा, 17। और 17 का मतलब क्या होता है, क्यू। इसका मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं जो 7वां अक्षर होगा वो क्या होगा, क्यू। कैसे होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, जे। और ये जे, ये बायां होगा और ये क्या होगा, दायां। के दाएं 7वां अक्षर, तो 1 2, 10वां अक्षर क्या है, जे। और इस अक्षर के 7वां अक्षर अगर हम दाएं जाएंगे तो दाएं का मतलब इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्यू। तो जब सेम होगा तो घटाना है और अपोजिट होगा तो आपको क्या कर देना है, जोड़ना है। और जोड़ने घटाने के बाद ये देखेंगे कि बाएं से पूछा जा रहा है कि दाएं से। अगर बाएं से पूछा जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर सवाल सेम टू सेम यही हो और यहाँ बाएं ना लिख के हम क्या लिख दें, दाएं लिख दें, जैसे हम लिख दें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर क्या होगा, ओ। के बाएं, इसका बायां क्या होगा, इसका बायां, ये इधर जाएंगे तो बायां होगा और इधर जाएंगे तो क्या होगा, दायां। के बाएं 9वां अक्षर, तो 1 2 3, बाएं कहेगा तो इस साइड जाएंगे और दाई साइड कहेगा तो इस साइड। हमसे बाएं 9वां अक्षर पूछा जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब ये हमारा आंसर। लेकिन इसको हम इस टाइप से ना लिख के हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बाएं और दाएं देखते हैं। ये राइट कितना दिया गया है, 12, और लेफ्ट से कितना दिया गया है, 9। ये दोनों अपोजिट हैं तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और 12 9 कितना हो जाएगा, 21। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें निकालना कहाँ है, दाएं से। और ये जो आंसर निकल के आया है ये कहाँ निकल के आया है, बाएं से। अगर दाएं लिखा होगा, अगर शुरुआत प्रश्न की स्टार्टिंग में दाएं लिखा होगा तो 27 में से हमें 21 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 6 आएगा। और 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब एफ। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहले हम दाएं बाएं नहीं देखते हैं, तो पहले अगर अपोजिट होगा तो जोड़ देंगे और सेम होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बाएं से पूछ रहा है कि दाएं से। दाएं से पूछ रहा होगा तो 27 में से घटाना है। अगर यहाँ बाएं से पूछा जाएगा तो घटाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ हम लिख दें, दाएं से 15वां अक्षर के दाएं के दाएं 8वां अक्षर,
तब हम क्या करेंगे, राइट से कितना दिया गया है, राइट से 15 दिया है और राइट से कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होगा तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा कहां से जा रहा है, दाएं से। तो 27 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 20, और 20 का मतलब क्या होता है, 20। टी से 20 होता है और टी से कितना हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, टी। तो हमारा आंसर क्या होगा, टी हो जाएगा। अब हम दूसरा नियम देखेंगे कि बीच का अक्षर निकालना हो, बीच का अक्षर निकालना हो। अब हमने जो नियम समझाया उस नियम से इसको आप लगा के देखें कि लिखा है कि बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। यानी ये जो हम नियम बता रहे हैं ये सीधी वर्णमाला लिखा गया, नहीं ए से स्टार्टिंग किया गया है। बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, यहाँ बाएं लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, दाएं। और ये दोनों की क्या है, ये दोनों अपोजिट हैं। अगर दोनों अपोजिट होते हैं, लेफ्ट से 9 दिया है और राइट से कितना दिया गया, 8। अगर अपोजिट होगा तो इनको दोनों जोड़ेंगे, 9 8 17, और 17 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू। यहाँ लिखा है कि बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। अब ये दोनों बाएं से कितना दिया गया है, 9, और बाएं से कितना दिया गया है, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। अगर सेम होते हैं तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। एक आया, एक का मतलब क्या हो जाएगा, एक। ऐसे लिखा है कि दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। अब की यहाँ दाएं से स्टार्ट हुआ है तो हम पहले दाएं बाएं नहीं देखते हैं, हमने राइट से कितना दिया गया है, 9, और लेफ्ट से कितना दिया गया है, 8। ये दोनों अपोजिट हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 8 क्या हो जाएगा, 17। लेकिन ये 17 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें दाएं से निकालना है। तो 27 में से हम 17 को क्या करेंगे, घटा देंगे 10, और 10 का मतलब क्या होता है, जे। ऐसे ये भी दाएं से दिया गया तो शुरुआती में हम दाएं बाएं नहीं देखते हैं, पहले दाएं से कितने, राइट से कितना दिया गया, 10, और राइट से कितना दिया गया है, 8। ये दोनों सेम है तो दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा, 2। लेकिन ये हमारा 2 आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर 2 हमारा आंसर होता जब बाएं से पूछता तब। जैसे देखो इसमें दोनों में हम कुछ नहीं किए, लेकिन यहाँ दाएं से पूछेगा तो 27 में से 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 25 आएगा, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा, वाई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाई। अब हम देखेंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखे जाए। अब हम दूसरा नियम देखेंगे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे यानी विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत लिखा जाए। जैसे अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब की ये बायां हो जाएगा, बायां तो बायां दायां में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इधर से क्या हो जाएगा, दायां। इसका मतलब कि जब बाएं से कहेगा इसका मतलब कि जेड से काउंटिंग करना है। अगर दाएं से कहेगा इसका मतलब हमें कहां से काउंटिंग करना है, ए से। जैसे हम एक प्रश्न लिख दें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत न उल्टा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए, उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर क्या होगा।
अब इसमें रूल्स कोई चेंज नहीं होंगे, जो रूल्स पहले हम पढ़ रहे थे रूल्स वही पढ़ेंगे। यानी यहाँ लेफ्ट से कितना स्थान दिया गया 11 और राइट से कितना दिया गया है 9, दोनों अपोजिट हैं तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। लेकिन हमें काउंटिंग कहाँ से करना है, बाएं से। बाएं का मतलब हमें जड़ से काउंटिंग करना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या किया गया है, उल्टा लिखा गया है। तो अगर यहाँ बाएं लिखा होगा तो उस पहले वाले नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जब बाएं लिखा होता था तब हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ बाएं लिखा है, इसका मतलब हमें जड़ से काउंटिंग करना है। तो 27 में से हम 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये क्या आएगा 7, और 7 का मतलब क्या हो जाएगा जी। जैसे इसको हम एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ये है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें स्थान पे क्या पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें स्थान पे क्या पड़ रहा है पी। और लिखा है कि इस अक्षर के दाएं, इस अक्षर का ये इधर बायां होगा और इधर क्या होगा दायां। इसके दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 का मतलब क्या हो जाएगा जी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाता जी। लेकिन हमको इसको लिखना ना पड़े, इसके लिए हम करते क्या है कि लेफ्ट से कितना दिया गया 11 और राइट से कितना दिया गया 9, ये दोनों अपोजिट हैं। अगर दोनों अपोजिट होंगे यानी दोनों विपरीत होंगे तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 11 9 कितना हो जाएगा 20। और जब बाएं से कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टा लिखा जाए तो बाएं से स्टार्ट कहां से होगा, जेड से। और जब जेड से स्टार्ट होगा तो 27 में से हम 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और ये क्या आएगा 7, और 7 का मतलब क्या हो जाएगा जी। जैसे हम यहाँ लिख दें, सवाल सेम टू सेम है यही हो, और हम लिख दें जहां यहाँ लिखा है दाएं दाएं लिख दें, यहाँ लिख दें दाएं, और ये यहाँ क्या लिख दें बाएं। अब की बार हम क्या करेंगे, दाएं से कितना दिया गया है 11 और लेफ्ट से कितना दिया गया है, लेफ्ट से दिया गया है 9, और ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 11 9 कितना हो जाएगा 20। लेकिन हमसे दाएं से पूछा जा रहा है, दाएं का मतलब ए से पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। बस हमें यही ध्यान देना है कि दाएं से कहेगा इसका मतलब ए से काउंटिंग करना है। क्यों, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाएगा तो जो दायां होगा वो दायां कहाँ से होगा, ए से स्टार्ट होगा, और ए से जब हमें निकालना होगा तो हम उसमें 27 में से ना घटा के वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब जैसे हम इसमें 4 टाइप के सवाल लिख रहे हैं, अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर होगा। अब हम देखेंगे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर दिया जाए, उल्टे क्रम में कर दिया जाए, तो जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ये बायां और दायां में कोई चेंजिंग तो नहीं होगी। यानी जो बायां है वो जड़ से शुरू होगा और जो दायां है वो ए से। ये बाएं से अगर बस केवल हमें ये देखना होता है कि बाएं से कह रहा है कि दाएं, ये बाएं से पूछ रहा है, इसका मतलब हमें जड़ से काउंटिंग करना है। बाएं से लिखा है, इसका मतलब हमें कहाँ से, जड़ से काउंटिंग करना है। ये दाएं लिखा है, इसका मतलब हमें कहाँ से काउंटिंग करना है, ए से। यहाँ दाएं लिखा है, इसका मतलब हमें कहाँ से काउंटिंग करना है, ए से। अगर ये चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, यानी लेफ्ट से कितना दिया है, लेफ्ट से 15 दिया है। और ये दाएं लिखा है, दाएं का मतलब राइट से कितना दिया गया 4, और दोनों अपोजिट होंगे तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों सेम होंगे तो घटाएंगे, और अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका मतलब कि 15 4 कितना हो जाएगा 19। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये जो हमने आंसर निकाला है ये हमने निकाला है बाएं से, और पूछा कहाँ से जा रहा है, बाएं से पूछा जा रहा है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा रखा गया है, इसका मतलब जड़ से पूछा जा रहा है। तो 27 में से 19 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा एच। ऐसे यहाँ बाएं से कितना दिया है, लेफ्ट से 15 दिया है, बाएं से कितना देगा, लेफ्ट से 4 दिया है, और ये दोनों सेम हैं, और सेम होगा तो दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये कितना आएगा 11। लेकिन 27 में से 11 को हम क्या घटाएंगे 16 आएगा, क्योंकि हमें जड़ से काउंटिंग करना है। और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, ये है पी
16 क्या होता है, 16 होता है 3। अब दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, पहले हम बाएं दाएं नहीं देखते हैं, दाएं लिखा है इसका मतलब ए से काउंटिंग करना है, यानी राइट से कितना दिया गया है 15 और लेफ्ट से कितना दिया गया है 4, दोनों अपोजिट हैं तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, लेकिन हमें ए से ही काउंटिंग करना था, इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा वो एस। दाएं से कितना दिया है, दाएं से 15 दिया है और दाएं से कितना दिया गया, दाएं का मतलब राइट, राइट से कितना दिया गया 4, ये दोनों क्या दिए गए हैं, ये दोनों सेम दिए गए हैं तो सेम होगा तो घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 11, और 11 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना कहाँ है, दाएं से, दाएं का मतलब ए से, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है।